बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता का जो ख़िता है इस वक्त जंग की लपेट में है। गुज़श्ता 2 दिनों से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान जंग जारी थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अफ़ग़ानिस्तान के मुतादद जो इलाके हैं यहाँ पे एयर स्ट्राइक करके यहाँ पर जितने भी जो टेररिस्ट ग्रुप थे इनको जो है टारगेट किया, और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स अपने इस हदफ में जो है वो कामयाब ठहरी है। और पाकिस्तान की तरफ से दो टोक अल्फाज में नाज़रीन ये पूरी दुनिया को बता दिया गया था कि किस तरीके के साथ भारत ये तालिबान की प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का अमन जो है ये ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। और गुज़श्ता कई दिनों से नाज़रीन ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन तौर पे जो जंग थी इसके बादल मंडला रहे थे, और आखिरकार आज सुबह सवेरे ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की तरफ से दोनों की तरफ से मिल के एक जो है हमला किया जाता है, और इसमें ईरान के मुतादद शहरों के ऊपर बमबारी की जाती है, जिसमें अमरीकी अफवाज, इजरायली अफवाज हिस्सा लेती हैं। मिसाइलों के साथ हमला किया जाता है, और ईरान की तरफ से पहले ही नाज़रीन अमरीका को, इज़राइल को ख़बरदार कर दिया गया था कि अब अगर जंग हुई तो ये जो गलती आपकी तरफ से की जाएगी इस गलती का खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से नाज़रीन ट्रंप ने जैसे ही ये ईरान के ऊपर हमला किया इसके बाद अपना एक ख़िताब अपना जारी किया। इस ख़िताब में ईरान को या ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनेई को क्या एक बार फिर से वार्निंग जारी की गई है। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करनी है। ईरान की तरफ से नाज़रीन अमेरिका के या इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया, इस जवाबी हमले में किन किन शहरों के ऊपर और किन किन अमेरिकी तंसीबात के ऊपर हमला किया है, तफसील के साथ आज के इस वीडियो में बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का ये बबरकत महीना इस वक्त जारी है, और इस बबरकत महीने के अंदर नाज़रीन ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की तरफ से मिल के हमला कर दिया जाता है। हालांकि गुज़श्ता कई दिनों से जो है ये मुज़ाकरात जारी हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, और मुज़ाकरात काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई भी दे रहे थे। ईरान की तरफ से बाकायदा इसका ऐलान भी गुज़श्ता रोज़ किया गया था, मगर आज सुबह सवेरे अमेरिका और इजराइल की तरफ से मिल के ईरान के ऊपर हमला किया जाता है। तेहरान के मुतादद जो इलाके हैं यहाँ पे जो है बमबारी की जाती है, और मुतादद जो ईरानी तंसीबात हैं इस हमले में वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो अब जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान ने पहले ही कह रखा था, और पहले ही ईरान की तरफ से कह दिया गया था कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो फिर जो कार्रवाई ईरान की तरफ से की जाएगी वो पूरी दुनिया इस कार्रवाई को देखेगी। अब नाज़रीन ईरान ने अमेरिका की जो अहम 3 तंसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया है, जिसमें नाज़रीन ईरान की तरफ से पहले तो ये कहा गया कि अमेरिका और इजराइल ने वो रास्ता अब इख्तियार किया है जिसका अंजाम इनके अब इख्तियार में नहीं है, और मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर मुश्तरका फ़िज़ा हमलों के बाद ख़िते में सूरत-ए-हाल मज़ीद जो है वो कशीदा हो चुकी है, और ईरान की जन्म से मशरिक़ वस्ता के ऊपर इस वक्त जो फ़िज़ाई बमबारी है वो की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कतरी हुकाम ने शहरियों को फ़ौजी मुकामात से दूर रहने की हिदायत जारी की है। कतरी हुकूमत ने शहरियों को महफूज मुकामात पर पनाह लेने के लिए मोबाइल फ़ोन अलर्ट जारी कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने एक अहदेदार के हवाले से बताया कि कतरी मिज़ाइल दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बना दिया है। जो ईरान की तरफ से अमेरिकी फ़ौजी तंसीबात के ऊपर हमला किया गया, इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात में फ़ौजी अड्डा है, कतर के अंदर, रियाज़ के अंदर और कुवैत में जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं इनको ईरान की तरफ से ईरानी मिज़ाइलों की तरफ से जो है वो निशाना बनाया गया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फ़ार्स ने कतर में अल उबैद, कुवैत में अल सालम, यूएई में ज़फ़रा एयरबेस और बहरीन में 5वीं एयरबेस को ईरान की तरफ से निशाना बनाए जाने के बाकायदा जो है वो तस्दीक कर दी है। अब नाज़रीन इसके ऊपर रूस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आती है। रूस ने जो ईरान के ऊपर अमेरिका या इजराइल की तरफ से हमला होता है, इसमें रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने, जो सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी साथी हैं, इन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया अमेरिका के ऊपर। इन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात को फ़ौजी कार्रवाई की तैयारी के लिए बतौर पर्दा इस्तेमाल किया,
اور انہوں نے کہا کہ امن کا دعویٰ کرنے والوں نے ایک بار پھر اپنے اصل رنگ دکھا دیے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہونے والے تمام مذاکرات دراصل ایک کور آپریشن تھے اور کسی کو بھی اس پر شبہ نہیں تھا۔ ان کے مطابق حقیقت میں کسی فریق کے سنجیدہ معاہدے کی نیت نہیں تھی۔ امریکہ کی جانب سے اس بیان پر فوری ردعمل سامنے نہیں آیا اور واشنگٹن کا موقف رہا کہ اس کی پالیسیاں خطے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے ہیں، جبکہ ٹرمپ کی طرف سے یہ اس حملے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت سادہ سا پیغام ہے، ان کے پاس کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اس حکومت کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کسی کو بھی امریکی مسلح افواج کی طاقت اور عظمت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کھلے عام دھمکی دے رہا ہے اور پہلے جو ہے یہ ایک بورڈ آف پیس کے نام سے ایک مذاکرات کا پیغام پورے ملکوں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم بورڈ آف پیس اس خطے کے اندر پیس چاہتے ہیں، اور اس پیس کے نام کے اوپر جو ہے یہ ایک سازش رچا رہے تھے، اور اس سازش کے تحت اب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حملہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حملہ کس حد تک کامیاب ہوا اور کس حد تک جو ایران ہے اپنے اس جوابی حملے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔